जिनको बेनेली इम्पेरियल 400 में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप होंडा CB350 खरीदने का सोच रहे हो तो आपको मैं एंड में बताऊंगा कि क्या ये आपको खरीदना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो इस मोटरसाइकिल में, सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा। अगर आपको ने मेरा वीडियोस देखा है पहले वाले वीडियोस तो आपको पता होगा कि डिटेल्ड एनालिसिस होता क्या है। तो प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है, जस्ट स्टार्ट करके एंड मत कीजिए वीडियो को, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना मेहनत और कितना टाइम लगा है वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैं कोई भी मोटरसाइकिल को जब रिव्यू करता हूँ मैं उसको हाईवे पे लेके जाके ये नहीं बताता हूँ कि यार ये मोटरसाइकिल कैसा है, परफॉर्मेंस के मामले में टॉप स्पीड कैसा है। मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल पर्पस के बारे में। हम अगर डेली सिचुएशन में एक मोटरसाइकिल को ओन करते हैं, किस तरह से वो एक आपको रिस्पॉन्स देगा, कैसा लगेगा आपको उस मोटरसाइकिल में, हाउ इज इट टू लिव विथ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ओनर के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में और हर कैटेगरी में हम छोटे से छोटे पार्ट में डिस्कस करेंगे उस मोटरसाइकिल के बारे में और वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मोटरसाइकिल आपके लिए सही है या नहीं है। इंजन हम बात करेंगे पहले इंजन के बारे में, फिर हम बात करेंगे हैंडलिंग के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंफर्ट के बारे में। फिर ये तीनों को हम टैली करके एक फाइनल पॉइंट्स देंगे ये मोटरसाइकिल को और डिसाइड करेंगे कि क्या आपको ये मोटरसाइकिल खरीदना चाहिए या नहीं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इंजन। और इंजन के मामले में हाइनेस एक बहुत स्पेशल मोटरसाइकिल है और इम्पेरियल 400 भी काफ़ी स्पेशल मोटरसाइकिल है, क्योंकि इम्पेरियल 400 का इंजन काफ़ी रिफाइंड है, स्मूथ है, रिस्पॉन्सिव है और इम्पेरियल में सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ऑफर किया गया है। बट एट द सेम टाइम इम्पेरियल का प्रॉब्लम ये है कि इम्पेरियल जो है उसका वेट भी ज़्यादा है। तो क्या होता है ना, इतना पावर लेने के बाद जब वेट इतना बढ़ जाता है तो परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। तो इसमें हाइनेस एक बहुत बेटर मोटरसाइकिल प्रूव होता है, क्योंकि हाइनेस का जो वेट है वो सबसे कम है और सबसे ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस मोटरसाइकिल, इस जो सेगमेंट में मोटरसाइकिल्स होते हैं, यहाँ पर टॉर्क हम देखते हैं कि कितना है, कैसा प्रोड्यूस करता है। तो इस मामले में हाइनेस इज़ बेटर। बट प्रॉब्लम ये है कि जो बेनेली इम्पेरियल 400 है, आपको एक काफ़ी मैनेजेबल इंजन है। मतलब उसका जो गियरिंग है वो काफ़ी आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप लो स्पीड में 4th गियर या 3rd गियर में शिफ्ट करके चला सकते हो। हाइनेस में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप स्पीड ब्रेकर में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाओगे ना, जहाँ पे 2nd गियर में बेनेली निकल जाएगा उस स्पीड ब्रेकर से, हाइनेस में आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा 1st गियर में, क्योंकि जो गियरिंग है हाइनेस का वो काफ़ी लॉन्ग है। ये चीज़ इनिशियली समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, बट आप टेस्ट राइड करके कभी भी जज मत कीजिए। 2 मिनट में कोई भी मोटरसाइकिल आप जज नहीं कर सकते हो। जब आपको आदत होगा तब आपको हाइनेस भी काफ़ी अच्छा लगेगा। बट आपको मैं एक बात बोल देता हूँ, जिनको एक रिलैक्स मोटर चाहिए, जैसे आराम से चलाना है, पूरा दिन उनको क्रूज करना है, 5th गियर पे लगा के आराम से क्रूज करना है, और अगर अगर 5th गियर पे आप चला रहे हो फॉर एग्जांपल, और कहीं पे अगर ट्रक आ गया या कोई कार आ गया आपके सामने, अगर आपने रोक दिया मोटरसाइकिल को, तो 5th गियर में आप उसको उसी स्पीड से क्रूज कर सकते हो जो बेनेली में आप कर सकते हो, हाइनेस में नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे भी आप ब्रेक लगाओगे वहाँ पे आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा हाइनेस में। बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगेगा और बहुत सारे लोगों को थोड़ा इरिटेटिंग लगेगा, इसके लिए मैं बोलना बहुत ही ज़रूरी है। ये इंजन के बात के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट होता है ट्रैक्टेबिलिटी। ट्रैक्टेबिलिटी मतलब किस तरह से इंजन को आप मैनेज कर सकते हो। हाँ, पावर बहुत ज़्यादा होता है, बट एट द सेम टाइम क्या आप उस पावर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। उस मामले में जो बेनेली है वो थोड़ा सा बेटर है, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, थोड़ा सा बेटर है। बट अगर आपको ये सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप गियर शिफ्ट कर सकते हो, जो इसका गियर बॉक्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्मूथ और स्लिक शिफ्टिंग गियर बॉक्स है हाइनेस का। बेनेली से कंपेयर करोगे तो हाइनेस का गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा लगा मुझे पर्सनली। पता नहीं, लोग बोलेंगे यार बेनेली का गियर बॉक्स बेटर है, बट मुझे जो लगता है मैं वही आके बोलूँगा। मुझे अगर आप पूछोगे तो जो स्लिपर क्लच और ये सब जो लाइट क्लच है उसका, और जो गियर बॉक्स, जो लाइट गियर बॉक्स है और स्लिक गियर बॉक्स है, उसमें मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था गियर शिफ्ट करने के लिए। तो इस मामले में हाइनेस का गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा है। हीट मैनेजमेंट की बात करें तो इंजन कितना गर्म होता है, दोनों एयर कूल्ड इंजन है। हीट मैनेजमेंट कैसा है, हाइनेस का हीट मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। बेनेली का ठीक ठाक है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ख़राब है,
बट एट द सेम टाइम अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो हाइनेस इज अ लिटिल मोर, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है अगर हीट मैनेजमेंट, क्योंकि आपको हीट ज़्यादा फील नहीं होता है हाइनेस में। माइलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, और माइलेज में हाइनेस इज द किंग। किंग का मतलब ये है कि इतना पावर देने के बाद भी, इतना रिफाइनमेंट देने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा एवरेज देता है आपको। तो जहाँ पे बेनेली इंपेरियाले 34, 33 देगा, वहाँ पे आपको जो हाइनेस है वो 38, 39 और 40 तक दे सकता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर मैं ब्रीफली बताऊँ ये दोनों के इंजन के बारे में, मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम है हाइनेस में, बट अगर ओवरऑल आप देखोगे रिफाइनमेंट, पावर, ये सारी चीज़ों में हाइनेस इज स्लाइटली बेटर एंड मोर सुपीरियर। बुरा लगता है मेरे को ये बोलने के लिए, क्योंकि एक बेनेली जो है उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है और बहुत गलत टाइम पे उन्होंने लॉन्च किया था। वो सोच रहे थे क्लासिक 350 के साथ compete करने के लिए, बट उसके बाद मीटियोर आ गया, फिर उसके बाद बेनेली इररिलेवेंट हो गया। अभी उसके बाद हाइनेस आने के बाद तो उसका क्वालिटी लेवल्स और रिफाइनमेंट लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो बेनेली वॉज नोवेयर। तो इन टर्म्स ऑफ इंजन हाइनेस इज स्लाइटली बेटर। जो आप देख रहे हो ये विंडो में, वो है इसका फाइनल स्कोर कार्ड, जहाँ पे मैंने हाइनेस को 91 आउट ऑफ 100 दिया है और इंपेरियाले 400 को मैंने दिया है 87 आउट ऑफ 100, जो काफ़ी अच्छा रेटिंग है। बट हाइनेस इज बेटर इन टर्म्स ऑफ इंजन, क्योंकि इंजन का जो रिफाइनमेंट और स्मूथनेस है इज जस्ट मच बेटर ऑन द हाइनेस देन इंपेरियाले 400। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है बहुत सारे लोगों के लिए, इसीलिए मैं हर चीज़, हर पॉइंट के बारे में यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दिया है, तो आप जज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ गलत लगा इसमें तो आप मुझे बता सकते हो। ग्राफ में भी आप देख रहे हो कि जो इंपेरियाले और हाइनेस का जो डिफरेंस है, वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हाइनेस का रिफाइनमेंट, और बेनेली इंपेरियाले का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हाईवे परफॉर्मेंस, क्योंकि काफ़ी रिफाइंड और ईजी टू मैनेज है इसका इंजन। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे हैंडलिंग के बारे में, क्योंकि हैंडलिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कोई भी मोटरसाइकिल के लिए, नॉट ओनली फॉर बेनेली या हाइनेस। तो इन शॉर्ट मैं बताऊं तो हाईवे में चलाने के लिए या सिटी में चलाने के लिए हाइनेस ऐसा लगता है कि आप दूर से जब देखते हो तो ऐसा लगेगा कि काफ़ी बड़ा मोटरसाइकिल है, क्या इसको मैं मैनेज कर पाऊंगा। जब आप उस पर बैठ के चलाओगे ना तो आपको रोड प्रेजेंस तो अच्छा खासा रहेगा, बट आप जिस तरह से उसको हैंडल कर पाओगे ना वो बहुत ईजी रहेगा, वेरी मैनेजेबल, आप एंजॉय करोगे उसको चला के। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको ये फर्स्ट बाइक है, तो आपको हाइनेस बेटर लगेगा हैंडल करने के लिए। आप सिटी में चलाते हो तो वो और भी इजी है, ट्रैफिक पे अगर चला रहे हो तो कहीं पे भी आप कट ले सकते हो, आपको वेट फील भी नहीं होगा हाइनेस में। इंपेरियाले 400 की मैं बात करूं तो इंपेरियाले 400 का आपको वेट फील होता है, काफ़ी हैवी मोटरसाइकिल है, और आप ट्रैफिक पे जब चलाते हो ना तो डेफिनेटली आपको फील होता है। ये चीज़ तो मैंने देखा है, फील हुआ है मेरे को कि हैवी है। और प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगा कि ये जो वेट है वो हाईवे पे काम आएगा, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वेट अगर ज़्यादा है तो चलो हाईवे पे मज़ा आएगा, बट नहीं, मुझे उतना खास नहीं लगा, क्योंकि हाईवे में उसका स्टेबिलिटी, मेरे को थोड़ा नर्वसनेस हो रहा था चलाने के टाइम, जो एक मोटरसाइकिल में नहीं होना चाहिए। शायद मैं हाइनेस चला के थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मे बी इट में बी रिलेटेड टू द सस्पेंशन एज वेल, क्योंकि जो उसका सस्पेंशन का स्टिफनेस है वो थोड़ा सॉफ्ट सेटिंग में था, शायद मे बी उसके वजह से हो सकता है। बट एट दी एंड आप कितना भी सेटिंग कर लो, हाइनेस का जो हैंडलिंग है इज दी सेगमेंट बेस्ट, नॉट ओनली फॉर बेनेली इंपेरियाले 400 एक बेंचमार्क सेट कर चुका है, क्योंकि उसका जो हैंडलिंग है ना इज जस्ट सुपर, लाइक बहुत मजा आएगा आपको चला के। नॉट ओनली मजा आएगा, उसको हैंडल करना और उसको मैनेज करना इज सुपर ईजी। सो दैट्स ए ग्रेट पॉइंट ऑन हाइनेस। तो लास्ट चीज़ है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग के बारे में हम बात करें तो हाइनेस का जो ब्रेकिंग है सुपर, स्लिपर क्लच, और उसके बाद ब्रेक्स, जो फ्रंट एंड बैक के जो ब्रेक्स है, ऑफर्स यू अ लॉट ऑफ फीडबैक। उसका जो सस्पेंशन है वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बट काफ़ी कंफर्टेबल है और एक अच्छा फीडबैक आपको ऑफर करता है। तो दोनों जो निसन के कैलिपर्स है, ब्रेक्स जो बहुत अच्छे से काम करता है, आपको अच्छा फील आता है। हाँ, अब उतना एक स्पोर्ट्स बाइक जैसा आपको ब्रेकिंग नहीं देगा हाइनेस, बट एट द सेम टाइम इतना भारी मोटरसाइकिल जब आप उसको यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक मैच्योर्ड वे में रुक जाता है मोटरसाइकिल। जो बेनेली इंपेरियाले 400 है, ब्रेकिंग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस ऑफर करता है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा है। तो ये एक ब्रीफ था हैंडलिंग के बारे में। तो देखते हैं हमारे स्कोर कार्ड में हमने देखा है हाइनेस स्कोर से स्ट्रॉन्ग 95 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स और इंपेरियाले स्कोर करते हैं 86 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स। अब जैसे देख सकते हो ग्राफ में भी यहाँ का जो हाइनेस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है सिटी हैंडलिंग, और इंपेरियाले का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका स्टेबिलिटी व्हेन यू आर एट हायर स्पीड। But compared to both these bikes, Haines offers a lot more than Imperiale 400.
अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे कंफर्ट, क्योंकि इस सेगमेंट के मोटरसाइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंफर्ट। सारे लोग कंफर्ट के पीछे ही रहते हैं। और कंफर्ट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों मोटरसाइकिल्स लगभग सेम है, क्योंकि हाइनस का जो सीट है ना, जो हाइनस का क्या बोल रहा हूँ मैं, जो बेनेली का जो सीट है वो काफ़ी चौड़ा है, मतलब बड़ा सीट है। तो इसका बुलेट का याद आएगा आपको, जब इस पर आप बैठ के चलाओगे ना तो क्लासिक 350 का याद आएगा आपको। तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है दोनों मोटरसाइकिल्स का, ऐसा कोई दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीट के मामले में दोनों लगभग सेम है कंफर्ट में। हाँ, हाइनस का थोड़ा सा स्टिफनेस ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम वो ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम देगा। तो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया दोनों मोटरसाइकिल के सीट्स। बेनेली थोड़ा सा कंफर्टेबल है, थोड़ा सॉफ्ट है क्वेश्चन, बट एट द सेम टाइम आप दोनों मोटरसाइकिल में पूरा दिन टूरिंग कर सकते हो। पिलियन सीट की बात करें तो हाइनस का सबसे बेस्ट लगता है मुझे पिलियन सीट, क्योंकि बेनेली इंपेरियल है 400 का पिलियन सीट काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है, पीछे जो बैठते हो आराम से बैठ सकते हैं बहुत देर के लिए। बट हाइनस का जो पिलियन का सीट है, अब तक के मोटरसाइकिल्स में जितने भी मोटरसाइकिल्स इस सेगमेंट में मैंने चलाया है उसमें पिलियन सीट में मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिला हाइनस में। बड़ा सीट है, काफ़ी लो सीट है और आराम से बहुत देर के लिए आप बैठ सकते हो। और अगर आपने बैक रेस्ट फिट कर दिया उसमें तो काफ़ी परफेक्ट हो जाएगा वो सीट। सिटी में चलाने के लिए कंफर्ट की बात करें तो दोनों बाइक्स काफ़ी कंफर्टेबल है, बट सिटी का जो सस्पेंशन सेटअप है उसमें मुझे हाइनस थोड़ा बेटर लगा, क्योंकि जो बेनेली इंपेरियल है 400 है वो हाईवे पे थोड़ा सॉफ्ट लग रहा था सस्पेंशन, बट सिटी में थोड़ा बम्पी लग रहा था। पता नहीं किस तरह का सस्पेंशन और सेटअप किया था मैंने, शायद मुझे चेंज करना चाहिए। अगर मैं इस बात में अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। बट बेनेली इंपेरियल है 400 जब मैंने चलाया तो मुझे थोड़ा बाउंसी लगा रेयर, और थोड़ा सस्पेंशन उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था जिस तरह से हाइनस एब्जॉर्ब कर रहा था पॉट होल्स और ब्रोकन रोड्स को। हाईवे कंफर्ट की बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल्स लगभग सेम है, आप बहुत देर के लिए दोनों मोटरसाइकिल में बैठ के चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट हाइनस फिर से हाईवे में मेरे को थोड़ा बेटर लगा, क्योंकि उसका राइडिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है, ठीक है। तो उसका जो फुट पैक पोजिशन है वो काफ़ी न्यूट्रल है। बट अगर आप बेनेली देखोगे थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा, क्योंकि आपका जो फुट पैक्स है उसका हाइट थोड़ा ऊपर है, तो ऐसा लगता है कि आप थोड़ा क्राउच करके बैठते हो, मतलब थोड़ा सा क्रैम्प फीलिंग आता है। बट इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, आप यूज्ड टू हो जाओगे तो ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। तो आप जैसे देख सकते हो स्कोर कार्ड में बोथ आर इवनली मैच्ड। हाइनस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका पिलियन कंफर्ट, और इंपेरियल 400 का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका राइडर सीट। दोनों मोटरसाइकिल्स काफ़ी कंफर्टेबल है और दोनों मोटरसाइकिल में आपको कंफर्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी हम बात करेंगे ओवरऑल रेटिंग। ओवरऑल रेटिंग में हम बात करेंगे सेल्स एंड सर्विस एक्सपीरियंस, रीसेल, उसके बाद हम ये भी बात करेंगे एक्सेसरीज कैसा है, फिट फिनिश और क्वालिटी कैसा है, स्टाइलिंग कैसा है। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करके वर्डिक्ट हम डिसाइड करेंगे कि दोनों मोटरसाइकिल्स में बेटर कौन सा है। देखिए, रिलायबिलिटी, सेल्स एंड सर्विस, ऑब्वियसली होंडा इज बेटर, इसमें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, आपको भी पता है। रिलायबिलिटी की बात करें तो होंडा से अच्छा मोटरसाइकिल कोई नहीं है, क्योंकि उनका जो रिलायबिलिटी है इट इज बीन प्रूवन टाइम एंड अगेन कि दे आर वेरी रिलायबल मोटरसाइकिल। उनके जो क्वालिटी है, पार्ट फिनिश, जो पार्ट्स के जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है बेनेली से। तो बेनेली की हम बात करें तो बेनेली दूर से काफ़ी अच्छा लगता है, फिट फिनिश और छोटे छोटे जो एरियाज है जहाँ पे डिटेलिंग दिया है वो काफ़ी अच्छा लगता है। आप पास से जाके जब देखोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लूज एंड्स मिलेंगे मोटरसाइकिल में, पेंट कहीं कहीं जगह से पील होता है। बट अगर आप मेरे को दोनों को कंपेयर करोगे ना, बेनेली इंपेरियल 400 का भी ओवरऑल क्वालिटी इज़ वेरी गुड, इट्स ए वेरी वेल बिल्ट बाइक और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। और प्रॉब्लम ये आ जाता है कि उसका जो सर्विस सेंटर का एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा है। बिग विंग से भी कम बेनेली के शोरूम्स के सर्विस है, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बेनेली में। एक्सेसरीज की बात करें तो एक्सेसरीज में हाइनस में थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि और थोड़े ज़्यादा एक्सेसरीज मिलते हैं। बेनेली 400 में उतने ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं है, नॉट इवन इन द आफ्टर मार्केट। स्टाइलिंग की बात करें तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंपेरियल 400 ये थोड़ा सा बेटर है, बट मैं इस कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं दोनों बाइक्स को सेम इक्वल रेट करूँगा, क्योंकि दोनों बाइक्स अपने मतलब इन देयर ओन वे दे आर वेरी गुड। तो उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। और नेक्स्ट चीज़ है ओवरऑल जो रीसेल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हमारे इंडियन मार्केट में। और अगर आप रीसेल के बारे में सोच रहे हो, डोंट गो फॉर बेनेली, क्योंकि
अगर आप रीसेल के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप सर्विस के बारे में भी सोचोगे, उसके बारे में आपके जो एक्सपेंसेस है उसके बारे में भी सोचोगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप सोचोगे ना तो बेनेली का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि बेनेली बहुत सारे नहीं है रोड पे, तो रीसेल तो कम होने वाला है। और बेनेली के जो कॉस्ट है सर्विस सेंटर आफ्टर सेल सर्विस वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। हमेशा उनके मोटरसाइकिल्स के एक्सपेंसिव होते हैं मोटर सर्विस एक्सपीरियंस, आफ्टर सेल्स और जो भी सर्विस कॉस्ट है। बेनेली के ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड तो नहीं है, बट इट इज़ स्टिल मोर एक्सपेंसिव देन हाइनेस। और हाइनेस का ऑलरेडी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का सर्विस है, एंड कंपेयर टू हाइनेस जस्ट फॉल्स शॉर्ट। और बेनेली में इतना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप बेनेली को बाजू रख दो, अगर मैं CB350 की बात करूं, CB350 का गियरिंग छोड़ के मेजर कोई इश्यूज नहीं आएंगे आपको मोटरसाइकिल में। और छोटे मोटे जो इश्यूज है, जो मैंने 2-3 बार मेरे वीडियो में बताया कि क्या इश्यूज फेस किया मैंने हाइनेस में, वो सब आप छोड़ो। अगर वो सब आप कंसिडर करोगे तो कोई भी मोटरसाइकिल में ऐसे प्रॉब्लम्स आते ही हैं। तो अगर आप बेनेली इंपेरियल 400 लेने का सोच रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो। काफ़ी अच्छा मोटरसाइकिल है, उसका भी एक चार्म है, वो काफ़ी यूनिक दिखता है, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। बट आपको पता रहना चाहिए कि आपको आगे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे रीसेल और आफ्टर सेल सर्विस, सेल्स पार्ट्स के साथ इश्यूज हो सकते हैं। हाइनेस में इश्यूज कम होंगे, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को मोटरसाइकिल्स को से कंफ्यूज्ड हो, आप सोच रहे हो कि क्लासिक 350 मुझे लेना है, अपकमिंग क्लासिक 350 के लिए मैं वेट करूंगा, वो करना सही है। बट अगर आपको चाहिए एक स्मूथनेस, रिफाइनमेंट, परफॉर्मेंस, एक इंजन स्मूथनेस जो कोई मोटरसाइकिल नहीं दे सकते सेगमेंट में, वो आप क्लियरली आप हाइनेस ले लीजिए। क्योंकि जो अपकमिंग क्लासिक 350 है उसमें भी आपको हल्के से वाइब्रेशंस आएंगे, इतना स्मूथ नहीं रहेगा। और जो थंप है, ये देखना है कि जो नया क्लासिक 350 है क्या वो हाइनेस का थंब को बीट कर सकते हैं, क्योंकि हाइनेस का जो थंब है इज जस्ट सुपर, बहुत लाउड है, काफ़ी बेसी है और बहुत ज़्यादा रोड प्रेजेंस ऑफर करता है। तो देखते हैं क्या होगा। अगर कुछ भी अपडेट आ जाएगा तो मैं आपको दूंगा अपकमिंग क्लासिक 350 के बारे में, उसका रिव्यू वीडियो भी हम लेके आएंगे इस चैनल पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और फिर हम मिलेंगे। कुछ भी अगर डाउट्स है आपको, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा और आपको सोच रहे हो कुछ और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिस किया है, प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। टिल देन गाइस, टेक केयर, ड्राइव सेफ, बाय बाय।